हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ रमेश और एक लाइव ट्रेडिंग वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया है क्योंकि आज जो मार्केट था बहुत वॉलेटाइल था और मॉर्निंग में मेरे को कोई सेटअप नहीं मिला, तो मैंने इग्नोर किया। तो मिड मार्केट में आया तो मिड मार्केट में भी मेरे को कोई सेटअप नहीं मिला क्योंकि ऑल ओवर आज जो मार्केट था बहुत ही वॉलेटाइल प्लस साइडवेज था। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे मार्केट कैसे साइडवेज था। ये देखो, प्राइस एक ही रेंज में घूम रही थी। अब अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो ऑप्शन बाइंग में ये होता है कि अगर आपके डायरेक्शन में कहीं भी मूवमेंट नहीं आ रही है तो आपको लॉस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो मैंने यहाँ पे पूरा ट्रेड इग्नोर किया। मॉर्निंग में एक ट्रेड बन सकता था, स्कैल्पिंग कर सकता था, लेकिन सेटअप के हिसाब से मेरे को ट्रेड नहीं मिला क्योंकि जो मैंने अपने सेटअप पे प्रैक्टिस करी उस सेटअप पे मेरे को कुछ भी ट्रेड नहीं मिला। तो मैं दिखा देता हूँ आपको प्राइस एक ही रेंज में कैसे घूम रहा है यहाँ पे। तो आज की जो ओपनिंग हुई थी वो एक बेरिस कैंडल से हुई थी। 5 मिनट का जो बेरिस कैंडल था वो बहुत ही नेगेटिव कैंडल था। इसको पिन बार कैंडल बोलते हैं, ठीक है, या फिर शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार अगर आपको रेजिस्टेंस एरिया पे मिल रहा है तो वहाँ पे बहुत अच्छा काम करता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी प्राइस नीचे आ गई थी, तो यहाँ पे शूटिंग स्टार का कोई मतलब नहीं होता। लेकिन स्कैल्पिंग कर रहे हो तो यहाँ पे इसके हाई पे और इसके लो पे जब ब्रेक होता है तो आप यहाँ पे स्कैल्पिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने एक सपोर्ट छोटा सा जोन बोल सकते हो इसको, ठीक है। यहाँ पे भी प्राइस एक बार आई और देखो ये जो प्राइस था पहला वाला, ये जब पहला कैंडल बना, ये फर्स्ट कैंडल, देन प्राइस अप साइड गई, फिर देन ये प्राइस आई। अब अगर यहाँ पे प्राइस अगर पहली बार आ रही है, फर्स्ट टाइम पे अगर आती तो मैं इस प्राइस पे हमेशा स्कैल्पिंग करने की सोचता हूँ, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ बिल्कुल भी। तो जब आपका सेटअप मिले तभी ट्रेड क्या करो, वरना मत क्या करो। क्योंकि अगर आप इग्नोर करते हो अपने रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से अगर ट्रेड कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, एज ए बिज़नेस की तरह लो, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा रिस्क और रिवॉर्ड के हिसाब से यहाँ पे टारगेट सेट भी नहीं हो रहा था, तो मैंने यहाँ पे इग्नोर किया। तो यहाँ पे देखो, ये जो मैंने ये मार्क किया है, ये ड्रॉ कर रखा है, ये पूरा स्क्वायर में जो ये है। तो यहाँ पे प्राइस ने इसका ब्रेकआउट किया, देन यहाँ पे जो ब्रेकआउट था वो यहाँ पे फेलियर हो गया। तो फेलियर की वजह से क्या होता है, यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं जो ब्रेकआउट पे एंट्री लेते हैं। तो सारे जिनके भी स्टॉप लॉस थे वो उनके नीचे थे। अब प्राइस देखो इसी रेंज में घूम रहा है। अब जिन लोगों ने यहाँ पे बाइंग कर रखा होगा, अब यहाँ पे उनके डायरेक्शन में तो यहाँ पे मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं आ रही है। तो अगर जब मूवमेंट नहीं आ रही है तो यहाँ पे लॉस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि जिस डायरेक्शन में आपने ट्रेड लिया है उस डायरेक्शन में तो प्राइस ऊपर जा नहीं रही है। अब प्राइस यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर एक ही रेंज में घूम रही है। देखो कितने बजे से लेकर मिड मार्केट जो ओपन स्टार्ट होता है वो 10 के बाद से होता है। अब देखो प्राइस यहाँ पे कब से एक ही रेंज में घूम रही है, कोई ट्रेड मेरे को मिला नहीं, तो आज मैंने इग्नोर किया। तो दोस्तों, मैं आज यही बताना चाहता था, क्योंकि ट्रेड को कभी कभी इग्नोर भी करना पड़ता है। अगर हर डेली बेसिस पे आप ट्रेड नहीं ले सकते हो, क्योंकि अगर डेली बेसिस पे अगर ट्रेड ले रहे हो तो ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आपके लॉस होने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो आप अगर आपको सेटअप मिलता है, आप अपने ट्रेड पे अगर सेटअप के साथ काम कर रहे हो तो आप बिल्कुल करा करो। तो मेरे को आज बिल्कुल भी सेटअप नहीं मिला और प्राइस देखो यहाँ पे कैसे एक ही रेंज में घूम रहा है। जब तक प्राइस इस एरिया के नीचे बिल्कुल नहीं आएगी तब तक कोई मूवमेंट नहीं आएगी, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं बड़े टाइम फ्रेम में भी दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। अब ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम था, ये 1 आवर में देखो कैसा प्राइस है अभी, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इसका फीवो भी लेता हूँ, इस कैंडल के लो टू हाई पे ये जो जोन है अभी 0.382 का जो है वो ब्रेक डाउन कर दिया। अभी प्राइस ना अभी 0.5 के आसपास आया। अगर 0.5 के आसपास अगर एक अच्छा सा यहाँ पे कोई ट्रैप सीनरी बनता है या फिर कोई यहाँ पे बुलिश पैटर्न बनता है, ठीक है, तो यहाँ पे एक अपसाइड की तरफ ट्रेड ले सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा जो कैंडल है वो थोड़ा पोज कर रहा है, क्योंकि जिन लोगों ने बेरिस की तरफ ट्रेड लेने के यहाँ पे सोच रहे होंगे तो यहाँ पे भी एंट्री मिल सकती है अगर इसका ब्रेकडाउन आएगा तो 0.5 का। तो जो पहला टारगेट होगा वो 0.61 के लेवल पे कर सकते हो आप, ठीक है, जो कि है आपका 24,200 के आसपास बैठ रहा है वो प्राइस, ठीक है। तो ये इसका ब्रेकडाउन आता तो यहाँ पे बेरियस कैंडल पहले
यहाँ तक आ सकती है, पहला टच यहाँ पे आ सकता है। और अगर यहाँ पे देखो काम करना है तो यहाँ पे थोड़ा सा एक रिटेस्ट का वेट करो, क्योंकि देखो कंटिन्यूसली 1 2 3 4 कैंडल बेरिस बन रही है। तो एक यहाँ पे ग्रीन कैंडल चाहिए जहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो। और डेली टाइम फ्रेम में तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेरिस कैंडल है ये, ठीक है। तो देखो ये जो कैंडल है, ये पिन बार जो कैंडल थी यहाँ से लेके 24,119 से लेके इसका जो हाई था वो यहाँ तक लगाया, ठीक है। इसका हाई है आपका 24,359। तो अगर कैंडल ने यहाँ पे प्राइस ऊपर की तरफ तो ले गए ये देखो, और लेकिन प्राइस को सेलर्स लोगों ने नीचे की तरफ पुश किया। अब प्राइस कहाँ जा रही है, इसकी जो मूवमेंट है वो यहाँ तक इसके लो तक टच करने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, लेकिन नहीं करेगा, क्योंकि अगर 50% का अगर ब्रेक भी हो जाता है तो कैंडल का जो पहला सपोर्ट है वो 24,194 के आसपास है। तो पहला टारगेट आप यहाँ पर रख सकते हो जब 0.5 का लेवल ब्रेक करते हैं एक अच्छे स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ। तो दोस्तों मैं आज यही बताना चाहता था आपको, अपने सेटअप पे काम करो, ठीक है। अपने एनालिसिस के हिसाब से अपना ट्रेड लिया करो। बाकी जिस दिन मूवमेंट नहीं मिल रही तो ट्रेड इग्नोर करा करो। मार्केट के अंदर अगर आप आए हो तो फाइट करने की मत सोचो मार्केट से, ठीक है। तो देखो अभी इसका ब्रेकडाउन हो गया, तो पहला सपोर्ट यहाँ पे है, यहाँ पे भी ट्रैप बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखो पहली बाइंग एरी, ठीक है, पहली बाइंग एरी, फिर दूसरी बाइंग यहाँ पे आएगी। अब थर्ड टर्म जब बाइंग आएगी तो वहाँ पे मूवमेंट जो होती है वो स्लो हो जाती है, क्योंकि फर्स्ट लेग जो बायर्स थे वो यहाँ थे, फिर सेकंड लेग बायर यहाँ, अब थर्ड लेग जो बायर होंगे अगर यहाँ पे प्राइस को अगर पुश करते हैं ऊपर की तरफ तो स्ट्रॉन्गनेस नहीं दिखी तो यहाँ पे सेलर्स फिर ज़्यादा उन पर डोमिनेट कर सकते हैं बायर्स को। तो प्राइस अब यहाँ पर ज़्यादा चांसेस है वो नीचे की तरफ जाएगा अगर इसका ब्रेकडाउन हो जाता है। तो गाइस थैंक यू सो मच, आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज को मैंने ट्रेड नहीं लिया, एंड थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज़ टेक केयर and please like and watch and subscribe. Bye.